हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपनी टैली ERP 9 में ईवे बिल को जनरेट करते हैं। एक तरीका तो होता है कि हम ईवे बिल के पोर्टल पे जाके जनरेट करें, और एक है कि हम अपनी टैली में उसको जनरेट कर दें और वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दें, अपना डाटा सारा एक्सपोर्ट कर दें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ईवे बिल होता क्या है। जब भी एक रजिस्टर्ड पर्सन को अपने गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है और वो उस गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो उसको ई वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी। ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000। अगर 50,000 या 50,000 से ज़्यादा की गुड्स की वैल्यू है तो उसको ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा। बिना ई वे बिल के वो अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकता। व्हेन शुड ई वे बिल विल बी इशू, कब ई वे बिल इशू किया जाता है, ये हमने देखा कि ई वे बिल will be generated when there is a movement of goods in a vehicle conveyance of value more than 50,000। अगर 50,000 से ज़्यादा है तो ई वे बिल जनरेट होगा। किससे रिलेटेड? अगर सप्लाई कर रहा है, सप्लाई मतलब वो सेल कर रहा है, तो या फॉर रीज़न अदर देन सप्लाई, हो सकता है सेल के अलावा भी रीज़न हो। फॉर एग्जांपल कि उसने गुड्स परचेज किए थे, अब वो रिटर्न कर रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट के जरिए गुड्स को भेज रहा है और उस गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तब भी ई वे बिल जनरेट होगा। या ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसका मतलब है कि उसने जो गुड्स खरीदे अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदे। एक रजिस्टर्ड पर्सन ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स खरीदे तो ई वे बिल अब उसको जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला अनरजिस्टर्ड है। तो ई वे बिल यहाँ पे जो परचेज कर रहा है वो जनरेट करेगा। अब देखते हैं कि वैलिडिटी क्या है ई वे बिल की। अगर वो कहता है कि जो हम जो डिस्टेंस है ट्रांसपोर्ट के जरिए गुड्स भेज रहे हैं, अगर 100 किलोमीटर से कम है तो एक दिन वैलिडिटी रहेगी, उससे ज़्यादा ई वे बिल की वैलिडिटी नहीं रहती। अगर एडिशनल 100 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर है तो एक दिन मतलब 2 दिन तक की उसकी वैलिडिटी हमारी रहेगी। फिर है कि डॉक्यूमेंट और डिटेल्स रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल। कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ई वे बिल के लिए? एक तो इन्वॉइस होना चाहिए, मतलब इन्वॉइस ही नहीं होगा तो बिना इन्वॉइस के, जैसे सेल कर रहे हैं तो सेल इन्वॉइस होना चाहिए, परचेज कर रहे हैं परचेज इन्वॉइस होना चाहिए, सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न इन्वॉइस होना चाहिए, इन्वॉइस होना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट बाय रोड, ट्रांसपोर्टर आईडी और व्हीकल नंबर। हम रोड के जरिए अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ट्रक में भेज रहे हैं, कार में भेज रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टर की आईडी और उसका व्हीकल नंबर हमें चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट रेल, एयर या शिप से हो रहा है तो ट्रांसपोर्टर आईडी, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर और डेट ऑन द डॉक्यूमेंट की किस डेट का डॉक्यूमेंट है, ये हमें सारे डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए। आओ अब हम देखते हैं कि इसको टैली में हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें टैली में इसकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। हम F11 प्रेस करते हैं, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे, हमने जीएसटी को एनेबल करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में हम यस करेंगे तो यहाँ पे हमें जीएसटी डिटेल भरनी पड़ेगी कि हमारी स्टेट है हरियाणा, हम कौन से रजिस्ट्रेशन टाइप है, रेगुलर है या कंपोजिशन स्कीम में है। हम रेगुलर मतलब कंपोजिशन स्कीम का मतलब होता है कि जब हमारी एक थ्रेशोल्ड लिमिट से कम हमारी सेल होती है तो हम कंपोजिशन डीलर होते हैं, अदरवाइज रेगुलर डीलर होंगे। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी हैं तो ये यस हो जाएगा। जीएसटी कब से एप्लीकेबल हो रहा है हमारे ऊपर? 1 अप्रैल 2021 से मैंने लिख दिया। हमारा जो जीएसटीएन नंबर होगा वो हम यहाँ डाल देंगे। पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 कि हम कैसे भरते हैं, मंथली या क्वार्टरली। ई वे बिल एप्लीकेबल, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इस ई वे बिल को यस करना पड़ेगा। और जो कब से एप्लीकेबल हो रहा है? 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो रहा है। थ्रेशोल्ड लिमिट किस पे लगती है? इनवॉइस वैल्यू पे। अगर इनवॉइस वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होगी तो हमारे ई वे बिल हम पे एप्लीकेबल हो जाएगा। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, अगर हमारी स्टेट में विद इन स्टेट भी ट्रांसपोर्ट करने पे हमारा ई वे बिल एप्लीकेबल होता है तो हम इसे भी यस कर लेंगे, अदरवाइज हम इसे यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। एंटर करके ये हमने ई वे बिल के लिए इसको यस कर दिया। अब हम कुछ लेजर्स बनाते हैं।
जैसे मैं इसमें एक लेजर क्रिएट करती हूँ, ALC, एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ, पूजा एंड कंपनी, जो मैं डाल देती हूँ कि मेरी डेटर है जिसे मैं सेल करूँगी। मेंटेन बिल बाय बिल, यस। फिर हम उसका यहाँ एड्रेस डाल सकते हैं, कंट्री इंडिया। अब मैं स्टेट यहाँ ले लेती हूँ आउटसाइड द स्टेट, मेरी फॉर्म हरियाणा में है तो मैं यहाँ स्टेट दूसरी ले ली, दिल्ली। तो हम यहाँ पे दिल्ली का पिन कोड डाल देंगे, जो भी दिल्ली का पिन कोड होगा वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। दिल्ली का पिन कोड हमारे पास है 110006। प्रोवाइड बैंक डिटेल, उसका पैन नंबर डाल देंगे, वो कंपोजिट डीलर है, कंज्यूमर, रेगुलर कौन है वो हम वो डाल देंगे, रेगुलर में डाल दिया। GSTN नंबर उसका हम यहाँ पे डाल देंगे। सेट अल्टर GST डिटेल, इसको यस करते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसी है, असेसी ऑफ अदर टेरिटरी है, क्या वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, क्या कंसिडर्ड पार्टी एज डीम्ड एक्सपोर्टर है, माना जाएगा। पार्टी टाइप उसका पार्टी टाइप में डीम्ड एक्सपोर्टर है, एम्बेसी है, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, जो भी होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। GSTN नंबर डाल देंगे। क्या वो ट्रांसपोर्टर है, नहीं, ये हमारी पार्टी है, ये ट्रांसपोर्टर नहीं है, इसलिए इसको हम यस नहीं करेंगे, नो ही रहने देते हैं। एक लेजर हमने ये बनाया। एक लेजर हम बनाते हैं अपने ट्रांसपोर्टर का। जैसे मैं एक ट्रांसपोर्टर ले लेती हूँ सोनू ट्रांसपोर्टर के नाम से। सोनू ट्रांसपोर्टर, ये मेरा क्रेडिटर हो जाएगा क्योंकि मुझे इसको पैसे देने पड़ेंगे। मेंटेन बिल बाय बिल, यस। उसका एड्रेस डाल देते हैं, ये मेरा हरियाणा का ही है। प्रोवाइड बैंक डिटेल, पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप, अगर वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उसकी भी GST डिटेल यहाँ डालते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, अदर टेरिटरी का है। अब यहाँ पे वो ट्रांसपोर्टर है तो हम इसको यहाँ यस कर देंगे। उसकी जो भी ट्रांसपोर्टर ID होगी वो हम ID डाल देंगे। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे एक डेटर का लेजर बनाया और एक ट्रांसपोर्टर का लेजर बनाया। अब हम वाउचर्स में जाके एंट्री करते हैं सेल की। जैसे मेरा पूजा एंड कंपनी थी, पूजा एंड कंपनी को मैं सेल करती हूँ, सेल मैं कर रही हूँ इंटर स्टेट। यहाँ पे मैं जैसे उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक्स दे देती हूँ 40 पीस 400 के हिसाब से। हमें बस ये देखना है इनवॉइस वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो। अगर ये 50,000 से ज़्यादा नहीं होगी इनवॉइस वैल्यू तो ई-वे बिल एप्लीकेबल हमारे ऊपर नहीं होगा। जैसे मैं एक ही इसमें ले लेती हूँ कि 100 पीस 400 के हिसाब से ये कर देते हैं 100 पीस, ये होगी हमारी इनवॉइस वैल्यू 50,000 से ज़्यादा। अब आप देख रहे होंगे, पहले मैं इस पर IGST लगा देती हूँ, आउटपुट IGST लग जाएगी, 5% लग गई हमारी। अब जैसे ही ये 50,000 से ज़्यादा हुआ हमारा बिल, तो वो प्रोवाइड कह रहा है ई-वे बिल की डिटेल देनी है, तो हम इस पर यस करते हैं। अब यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि ई-वे बिल डिटेल, ये तो ई-वे बिल नंबर वगैरह हमारा जनरेट होगा ई-वे बिल की साइट से। बाकी कंसाइनर की डिटेल, कंसाइनर मतलब जो गुड सोल्ड कर रहा है, जैसे कविश ट्रेडर है मेरी फर्म का नाम, उसका एड्रेस क्या है, उसका GSTN नंबर, उसका प्लेस क्या है, वो सब कुछ हम यहाँ इन्फॉर्मेशन उसकी डाल देंगे। बिल टू किसको काट रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किसको सोल्ड कर रहे हैं, पूजा एंड कंपनी को, उसका GSTN नंबर डालना पड़ेगा, उसकी स्टेट दिल्ली है, एड्रेस, प्लेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ डालनी पड़ेगी। यहाँ हमें डालना है ट्रांसपोर्टर डिटेल, जो भी हमारा ट्रांसपोर्टर जिसके थ्रू हम गुड्स भेज रहे हैं वो डिटेल हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। डिस्टेंस इन किलोमीटर, जैसे मैं लिख देती हूँ 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, सोनू ट्रांसपोर्टर हो जाएगा। उसकी ID मुझे यहाँ डालनी पड़ेगी। उसका व्हीकल नंबर क्या है, व्हीकल टाइप क्या है, और जो भी उसका एयरवे नंबर और किस डेट पे है। मैं यहाँ पे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने एंटर किया। जैसे ही मैं एंटर करती हूँ अब वो मुझे कह रहा है कि एक तो मैंने HSN कोड नहीं डाला फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन जो ई-वे बिल की थी वो मैंने कुछ भी नहीं डाली। अब मैं इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ये मेरा एक बिल कट गया। अब हमें जब एक्सपोर्ट करना है ई-वे बिल को, वो एक्सपोर्ट कैसे होगा, हम डिस्प्ले में जाएंगे, हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, GST में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ई-वे बिल। हम डिस्प्ले में गए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में GST में आए, हमें यहाँ पे दिख रहा है ई-वे बिल। जैसे ही मैं ई-वे बिल को ओपन करती हूँ, यहाँ पे मेरे को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट फॉर ई-वे बिल में गई,
हमारा एक बिल है, वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि वाउचर काउंट कितने हैं, एक ही वाउचर हमने काटा है। HSN कोड जिसका स्पेसिफाई नहीं है। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ईबे बिल नॉट प्रोवाइडेड, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है मैंने एंटर किया तो वो हमें सब कुछ दिखा रहा है। यहाँ पे है टाइप ऑफ एक्सेप्शन। टाइप ऑफ एक्सेप्शन का मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है। जैसे लिखा भी है कि व्हीकल नंबर स्पेसिफाइड इज इनवैलिड है, ट्रांसपोर्टर आईडी इज नॉट स्पेसिफाइड, डॉक्यूमेंट डेट इज नॉट स्पेसिफाइड एंड मोर। बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो मैंने नहीं डाली। मैं इसको एंटर करती हूँ तो जो जो नहीं डाला वो यहाँ पे उसने मुझे दिखा दिया कि मैंने कंसाइनर का GSTN नंबर नहीं डाला, कंसाइनी का GSTN नंबर नहीं डाला, व्हीकल नंबर नहीं डाला, ट्रांसपोर्टर आईडी नहीं डाली, डॉक्यूमेंट डेट नहीं डाली। जब तक मैं ये नहीं डालूंगी तब तक मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। जैसे ही हम ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो हम इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। यहीं से जैसे ही आप डाल दोगे इसको तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। हम उसको एक्सपोर्ट करके फिर हम ईवे बिल की साइट पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम इस पे यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपने सिस्टम में, वहाँ पे हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे जो हमारी इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट हुई थी, तो मेरा ईवे बिल जनरेट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम टैली में कैसे ईवे बिल को एक्सपोर्ट करते हैं।